दिव्यास्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली त्रिदेवों का व्यक्तिगत अस्त्र होता था, जिसे हम महास्त्र कहते हैं। यदि अस्त्र और शस्त्र के बीच के अंतर को एक वाक्य में बताया जाए तो वो ये है कि अस्त्र ऐसे आयुध होते थे, दिव्यास्त्र कई थे और प्रत्येक देवता का अपना दिव्यास्त्र होता था। ऐसे आयुध जिसे छोड़कर पुनः लौटाया जा सकता हो, इसमें मुख्यतः दिव्यास्त्र ही होते थे। किंतु यदि हम उच्च कोटि के अस्त्रों की बात करें तो वो सभी योद्धाओं के पास नहीं होते थे। किंतु कुछ दिव्यास्त्रों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो पुनः अपने देवता के पास लौट जाता था। ऐसे महान अस्त्रों पर त्रिदेवों का ही एकाधिकार होता था और इसे किसी मानव को नहीं दिया जा सकता था। कुछ विशेष अस्त्र ऐसे होते थे जो महास्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली और घातक होते थे। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अस्त्र और शस्त्र, इनका वर्णन हमें लगभग हर धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आमतौर पर हम अस्त्र और शस्त्र का उपयोग एक ही पर्यायवाची के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। दोनों ही आयुध हैं और दोनों का ही प्रयोग शत्रु को हताहत करने के लिए किया जाता है, किंतु इनके उपयोग की विधि अलग अलग है। हम चाहते थे कि हम एक वीडियो मुख्य अस्त्र और शस्त्रों पर बनाएं, लेकिन इससे पहले हम विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों के विषय में जानें, हमें यह ज्ञान होना आवश्यक है कि वास्तव में ये दोनों होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच का मूल अंतर समझेंगे। यदि अस्त्र और शस्त्र के बीच के अंतर को एक वाक्य में बताया जाए तो वो ये है कि अस्त्र ऐसे आयुध होते थे जो दूर से छोड़े जा सकते थे और शस्त्र ऐसे आयुध होते थे जिसे हाथ में लेकर ही प्रहार किया जा सकता था और उसे बहुत दूर तक नहीं छोड़ा जा सकता था। अस्त्रों में बाण, चक्र इत्यादि का वर्णन आता है, वहीं शस्त्रों में बहुत ही अधिक आयुध आते हैं, जैसे तलवार, खड्ग, गदा, भाला इत्यादि। शस्त्र सभी योद्धा के पास हुआ करते थे, किंतु यह आवश्यक नहीं था कि अस्त्र भी सभी योद्धा के पास हों। कुछ ऐसे अस्त्र जो बहुत ही अधिक उपयोग में लाए जाते थे वो तो सभी योद्धा के पास होते थे, जैसे कि धनुष और बाण, किंतु यदि हम उच्च कोटि के अस्त्रों की बात करें तो वो सभी योद्धाओं के पास नहीं होते थे। यही कारण है कि आम भाषा में हम योद्धा को शस्त्रधारी कहते हैं, ना कि अस्त्रधारी। कुछ अस्त्र ऐसे होते थे जो बहुत शक्तिशाली होते थे और देवताओं से प्राप्त किए जाते थे, उसे ही दिव्यास्त्र कहते थे। उन दिव्यास्त्रों को मंत्रों द्वारा सिद्ध और मंत्रों द्वारा ही छोड़ा जा सकता था। दिव्यास्त्र की सहायता से कोई भी योद्धा बड़ी मात्रा में शत्रुओं की प्राण हानि कर सकता था। दिव्यास्त्र कई हैं, जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पर्वतास्त्र इत्यादि। शस्त्र इससे उलट थे। शस्त्रों में स्वयं के कौशल और बाहुबल का परिचय देना होता था। यदि सीधे सीधे कहें तो ये कहा जा सकता है कि शस्त्र के संचालन में शक्ति और युक्ति दोनों लगते थे। मूल रूप से शस्त्रों के संदर्भ में दिव्य या मंत्र सिद्ध शस्त्रों का बहुत वर्णन नहीं आता है, किंतु कुछ शस्त्र ऐसे हैं जो दिव्य थे और मंत्रों से सिद्ध किए जा सकते थे, जैसे भगवान विष्णु की कौमोदकी गदा, नंदक तलवार, भगवान शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र इत्यादि। अस्त्र और शस्त्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला भाग है अमुक्ता। ये ऐसे आयुध हैं जिन्हें फेंका नहीं जाता, जैसे गदा, खड्ग, परशु, तलवार इत्यादि। इस श्रेणी में मुख्यतः शस्त्र ही आते हैं। दूसरा प्रकार है मुक्ता। ये ऐसे आयुध होते हैं जिन्हें फेंका जा सकता था और उनमें अस्त्र और शस्त्र दोनों आते हैं, किंतु अधिकतर अस्त्र ही होते हैं। मुक्ता के भी 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है पाणी मुक्ता, जो ऐसे आयुध होते थे जिसे हाथ से छोड़ा जा सके, जैसे भाला या त्रिशूल। इसके अतिरिक्त कई ऐसे दिव्यास्त्र होते थे जिन्हें मंत्र सिद्ध कर हाथ से छोड़ा जा सकता था। दूसरा प्रकार होता था यंत्र मुक्ता, अर्थात ऐसे आयुध जिन्हें छोड़ने हेतु किसी यंत्र की आवश्यकता होती हो, जैसे बाण को छोड़ने के लिए धनुष की आवश्यकता होती है। अस्त्र शस्त्रों का तीसरा प्रकार होता है मुक्ता मुक्त। ये ऐसे आयुध होते हैं जो पकड़कर या फेंक कर दोनों तरीके से उपयोग में लाए जा सकते हो, जैसे त्रिशूल या भाला। और अंतिम प्रकार है मुक्त संनिवृत्ति, ऐसे आयुध जिसे छोड़कर पुनः लौटाया जा सकता हो। इसमें मुख्यतः दिव्यास्त्र ही होते थे, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। इसी प्रकार महाभारत में ब्रह्मास्त्र का भी वर्णन है, जिसे अश्वत्थामा ने छोड़ तो दिया, किंतु उसे वापस कैसे बुलाया जाए उसे उसका ज्ञान नहीं था। देवताओं के अस्त्रों को दिव्यास्त्र कहा जाता था, जिसे मंत्र सिद्ध कर उपयोग में लाया जाता था। दिव्यास्त्र कई थे और प्रत्येक देवता का अपना दिव्यास्त्र होता था। किसी मनुष्य को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करना होता था।
जैसे महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन के पास अनेकानेक दिव्यास्त्र थे। अधिकतर दिव्यास्त्र मंत्र सिद्ध होते थे, इसी कारण उसका ज्ञान दूसरे लोगों को भी दिया जा सकता था, किंतु कुछ दिव्यास्त्रों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो पुनः अपने देवता के पास लौट जाता था। कर्ण का शक्ति अस्त्र ऐसा ही दिव्यास्त्र था जो घटोत्कच का वध कर पुनः इंद्र के पास लौट गया। दिव्यास्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली त्रिदेवों का व्यक्तिगत अस्त्र होता था, जिसे हम महास्त्र कहते हैं। महास्त्रों में 3 महान दिव्यास्त्र आते थे: परमपिता ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का नारायणास्त्र एवं भगवान शंकर का पाशुपतास्त्र। बहुत कम ही ऐसे योद्धा होते थे जिनके पास महास्त्र होता था। महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एवं अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। नारायणास्त्र केवल श्री कृष्ण एवं अश्वत्थामा के पास था और पाशुपतास्त्र केवल अर्जुन के पास। कुछ विशेष अस्त्र ऐसे होते थे जो महास्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली और घातक होते थे। ऐसे महान अस्त्रों पर त्रिदेवों का ही एकाधिकार होता था और इसे किसी मानव को नहीं दिया जा सकता था। ऐसे अस्त्रों में ब्रह्मदेव का ब्रह्मशिर और ब्रह्मांड अस्त्र, भगवान विष्णु का विष्णु ज्वर एवं भगवान शंकर का माहेश्वर ज्वर नामक सर्वशक्तिशाली आयुध का वर्णन आता है। आने वाले वीडियो में हम सभी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, दिव्यास्त्र और महास्त्रों का वर्णन करेंगे। और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक प्रश्न: क्या आपको वैदिक काल के त्रिदेव अर्थात भगवान इंद्र, अग्नि और वरुण के अस्त्रों के बारे में पता है? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।